करते हैं। संतो देखत जग बोराना, साच कही तो मारन ढावे झूठे जग पतियाना। कबीरदास जी संसार के लोगों को समझाते हुए कहते हैं कि संतो देखत जग बोराना, कि हे मनुष्य देखो यह संसार पागल हो गया है। जग मैंने संसार और बोराना मैंने पागल होना, कि हे संतो हे मनुष्य देखो यह संसार पागल हो गया है। सांच कही तो मारन धावे, कि मैं सच्ची बात कहता हूं तो मुझे मारने के लिए दौड़ते हैं। धावे मैंने दौड़ना, झूठ जग पतियाना, और यह संसार झूठी बातों पर जल्दी ही विश्वास कर लेना है। पतियाना मैंने विश्वास करना, कि भाई मैं सच्ची बात कहता हूं तो मुझे मारने के लिए दौड़ते हैं और झूठी बातों पर तुरंत विश्वास कर लेते हैं। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात तय करे स्नाना। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने नियम करने वाले भी देखे जो नियमों के अनुसार चलते हैं, धर्मी देखे जो विभिन्न धर्मों को मानते हैं, प्रातः करे स्नाना, और सुबह उठकर जल्दी स्नान करते हैं। मैंने ऐसे सभी लोगों को देखा है। आत्म मारी पखा नहीं पूजे, कि भाई अपनी आत्मा को मारकर अर्थात दिन रात व्रत उपवास करके पखा नहीं पूजे, पत्थरों को पूजते हैं। उनमें कुछ नहीं ज्ञाना, लेकिन ऐसे लोगों में कोई ज्ञान नहीं है, अर्थात वो सब अहंकारी हैं, धर्म के ऊपर लड़ते मरते रहते हैं। बहुतक देखा पीर ओलिया, पढ़े किताब कुराना। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने बड़े बड़े विद्वानों को भी देखा है जो कुरान पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, भागवत पढ़ते हैं। कै मुरीद तदबीर बताओ, मुरीद मैंने अपने शिष्य को और तदबीर मैंने उपाय, कि भाई वे अपने शिष्यों को अनेक उपाय बताते हैं। उनमें वह जो ज्ञान, उनमें जिस प्रकार का ज्ञान है वैसा ही ज्ञान वे अपने शिष्यों को भी देते हैं। आसन मारी डिग धरी बैठे, आसन लगाकर और घमंड करके बैठ जाते हैं। मन में बहुत घुमाना, और वो बहुत अहंकारी होते हैं। पीपर पाथर पूजन लागे, तीर्थ गर्भ भुलाना। पीपल की पूजा करते हैं, पत्थरों की पूजा करते हैं, तीर्थों की यात्रा करते हैं, गर्भ भुलाना, और अपने अहंकार के कारण परमात्मा को भूल जाते हैं। कि भाई भारी आडंबर तो इंसान खूब करता है, और उनके जो गुरु हैं वो भी उनको आडंबरी बातें बताते हैं। टोपी पहरी माला पहरई, छापा तिलक अनुमाना। कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में लोग राम नाम की टोपी पहनते हैं, छपे हुए कपड़े पहनते हैं, लेकिन उन्हें परमात्मा की कोई खबर नहीं है। साखी शब्द ही गावत भूले, दोहे गाते हैं, भजन गाते हैं। आत्म खबरी न जाना, लेकिन अपनी आत्मा के विषय में नहीं जानते। हिंदू कहे मोई राम प्यारा, तुर्क कहे रहीम माना। हिंदू कहता है कि मुझे राम अच्छा लगता है, और मुसलमान कहता है कि मुझे अच्छा अल्लाह लगता है। आपस में दो लरी लरी मुए, मरम कहूं न जाना। कबीरदास जी कहते हैं कि दोनों धर्म के कारण एक दूसरे के साथ लड़ते मरते हैं, लेकिन जो परमात्मा का वास्तविक रहस्य है उसको न तो हिंदू जान पाया है और न ही मुसलमान। यहाँ मैं आपको कबीरदास के दो दोहे अलग से बताती हूँ, जिसमें उन्होंने हिंदू धर्म पर भी व्यंग्य किया है और मुसलमान धर्म पर भी। वो कहते हैं मुसलमानों को जगाते हुए कि भाई काकर पाथर जोड़ी के मस्जिद ली बनाए, तापर चढ़कर मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। कि भाई मुसलमान लोग इतनी बड़ी मस्जिद का निर्माण कर लेते हैं, और फिर उनका जो मुल्ला होता है, पंडित होता है, वह उसके ऊपर खड़े होकर अल्लाहू इतनी तेज आवाज लगाता है। तो कबीरदास जी क्या कहते हैं कि परमात्मा क्या बहरा है जो उनकी आवाज नहीं सुनता, अर्थात वह दिखावा ज्यादा करते हैं। इसी प्रकार हिंदुओं को कहते हैं कि पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते घर की चकिया भली पीस खाए संसार। कि भाई अगर पत्थर पूजने से परमात्मा मिलता हो, भगवान मिलता हो, तो मैं पहाड़ की पूजा कर लूं, लेकिन अपने घर की चक्की अच्छी है जिसके दो पत्थरों से पिसा हुआ अनाज सारा संसार खाता है। इसलिए हमें कर्म पर ध्यान देना चाहिए, दिखावे पर ध्यान नहीं देना चाहिए। कबीरदास जी सभी धर्मांतरों का, मतांतरों का विरोध करते हैं, और वो केवल एक ही बात पर विशेष बल देते हैं कि भाई हमें अपने आत्मा का विश्लेषण करना चाहिए और अपने अंदर ही परमात्मा को देखना चाहिए। तो यही उन्होंने बताया है
कि आपस में दो लरी लरी मुए, कि दोनों धर्म आपस में लड़ लड़ कर मर जाते हैं। मरम ने कहूँ जाना, लेकिन परमात्मा के रहस्य को कोई नहीं जान पाया। घर घर मंत्र देत फिरत हैं, महिमा की अभिमाना, कि आज अनेक संत महात्मा बैठे हैं और अपने मंत्र देते हैं और अपनी महिमा का बखान अपने शिष्यों के माध्यम से करवाते हैं, लेकिन परमात्मा को वो इंसान भी नहीं जानते। गुरु के सहित शिष्य सब बूढ़े, अंत काल पछिताना। कबीरदास जी कहते हैं कि वह गुरु तो डूबता ही है और साथ में अपने शिष्य को भी डुबो देता है। अर्थात न तो वह गुरु परमात्मा के विषय में जानता है और न ही वह शिष्य, और अंत समय दोनों ही संसार से पछताते हुए जाते हैं। कहे कबीर सुनो हो संतो, यही सब मर्म भुलाना। कबीरदास जी चेतावनी देते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम समझ जाओ, ये सब भुलावे की बातें हैं, दिखावे की बातें हैं। असली मर्म परमात्मा के विषय में न तो कोई धर्म जानता है और न ही संत महात्मा जानता है। केतिक कहो कोई नहीं माने, कि भाई मैं कितना ही कहता हूं लेकिन संसार का कोई भी इंसान नहीं मानता। सहजे सहज समाना, कि परमात्मा तो सहज रूप से हमारे सांसों के अंदर समाये हुए हैं। अर्थात हमें अपने सांसों को पकड़कर और उनकी भक्ति करनी चाहिए, न कि हमें मंदिर मस्जिद और तीर्थ व्रत की पूजा करनी चाहिए। जो इंसान अपने आत्म विश्लेषण को समझकर परमात्मा की भक्ति करता है, उसी को सच्चे ईश्वर के दर्शन होते हैं। और यह बात मैं बिल्कुल निर्भय निडर होकर संसार के लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कोई भी इस बात पर विश्वास नहीं करता। इसका मुझे बड़ा दुख है। अब बेटा, इन पंक्तियों का भावार्थ यही है कि भाई हमें धर्मों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि अपने खुद आत्म विश्लेषण करके परमात्मा की खोज करनी चाहिए और अच्छे कर्म करके परमात्मा को प्राप्त करना चाहिए। ये इसका भावार्थ था। अब है इसका काव्य सौंदर्य। तो कबीरदास की जो भाषा है वह संध्या भाषा है या खिचड़ी भाषा है, अर्थात उन्होंने अपनी भाषा में सभी भाषाओं के शब्दों का मिश्रण किया है, जिसमें उर्दू, फारसी, हिंदी के शब्द हैं। भाई भगवान की भक्ति है तो यहाँ शांत रस है और प्रसाद गुण है, और पुनरुक्ति प्रकाश तथा अनुप्रास अलंकार का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। गीता का गुण विद्यमान है और भाषा सहज सरल